हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। सबने अपने मन की बात परमेश्वर से, आज जिन्होंने भी परमेश्वर के चरणों में अपने मन की बात रखी है, वो सबकी बात को सुनने वाला, सबकी बातों को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यस, आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे खुदा, सबकी बात आप ही सुनने वाले परमेश्वर हैं और सबके दुख और बोझ को हल्का करने वाले परमेश्वर आप हैं। कहीं आमीन। आमीन। और यहां पर जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि जब कोई विपत्ति, जब कोई दुख तकलीफ का सामना आप करते हैं तो अचानक आप घबरा जाते हैं और घबरा कर आप रोने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं। परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि आप धैर्य को ना खोएं, आप सहनशीलता बना के रखें और मजबूती के साथ सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दें और प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना की शक्ति काम करती है। कहीं आमीन। आमीन। और जब प्रार्थना की शक्ति का अपने जीवन में आप स्वयं उस शक्ति का प्रतिफल आप देखने वाले हैं। बोलो आमीन। आमीन। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप घबरा जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना की शक्ति इस्तेमाल करना है। बोलो आमीन। आमीन। और यहां पर राजा हिजकिया ने ऐसा ही किया और सबसे पहले उसने प्रार्थना किया, उसके बाद अपने मन की बात परमेश्वर से, अपने दिल की बात खोल कर कही और उसके बाद फिर वो फूट फूट कर रोया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद तब ऐसा हुआ, 4 को पढ़ेंगे, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। परमेश्वर ने अपने नबी को फिर से कहा, जा और फिर भविष्यवाणी कर। यशायाह को परमेश्वर ने फिर से कहा कि जा भविष्यवाणी कर, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह। क्या कहें? पढ़िए जरा 5। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। आगे, देख मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। आगे, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। अभी कुछ ही पल पहले उसने क्या शब्द सुना था? मर जाएगा, नहीं बचेगा। यशायाह भविष्यवक्ता ने कुछ देर पहले उसको क्या कहा था कि तू मर जाएगा, नहीं बचेगा। भविष्यवाणी को सुना और यहां पर क्या लिखा? जैसे वो भविष्यवाणी की, वो घबराया नहीं और उसने सबसे पहले दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने रखी और फूट फूट कर रोया। और उसके बाद जरा ध्यान दे, यहां पर क्या लिखा? तब ऐसा हुआ कि यशायाह जो भविष्यवक्ता था वो आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया। मतलब ध्यान से सुनना इधर, अगर जैसे कोई सामने खड़ा है और वो भविष्यवाणी करके अभी वो वापस जा रहा है और वो आंगन के बीच तक भी जाने ना पाया। बात समझ रहे हो? वो आंगन के बीच तक भी जाने ना पाया। इतनी देर में उसने प्रार्थना भी कर ली दिल खोलकर और वो रोया भी, और इतनी ही देर में अभी वो घर के आंगन से बाहर नहीं निकला था। भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी करने आया था वो आंगन तक बीच आगे नहीं गया, थोड़ी दूर ही गया था। और तभी परमेश्वर ने इतनी ही देर में क्या बोला? जा, भविष्यवक्ता को कहा कि जा, वापिस जा। अभी 10 कदम चल के आया। मेरी बात समझ रहे हो? कुछ ही पल पहले क्या भविष्यवाणी हुआ और कुछ ही अचानक कि वापस जा और मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह के पास जाकर बोल, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली। कितनी जल्दी सुन ली, कितनी जल्दी सुन ली। और मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसुओं को देखा है। जा,
मैं तेरी उम्र 15 साल और बढ़ाऊंगा, और तू मतलब जो मरने वाला था नहीं मरेगा, उम्र भी बढ़ गई, और तुझे चंगा भी करता हूं। जो बीमारी थी वो भी चलेगी, बीमारी भी चलेगी, उम्र भी बढ़ गई, और जो यरूशलेम, जो उसके चारों ओर आक्रमण करने वाली शत्रु की सेना उसको चारों ओर से घेर कर कहता है, उससे भी तुझे बचाऊंगा, तेरी रक्षा करूंगा। एक प्रार्थना ने इतना बड़ा चमत्कार, एक प्रार्थना ने, क्या प्रार्थना, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या प्रार्थना उसने पहले नहीं की होगी? क्या प्रार्थना उसने जीवन भर नहीं की होगी? क्या प्रार्थना उसने पहले कभी नहीं की होगी? की होगी ना। ऐसी क्या खास प्रार्थना थी वो कि एकदम से परमेश्वर का दिल बदल गया। मेरी बात समझ रहे हो? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल से आप भी बीमार हैं, 3 साल से आपके पास संतान नहीं है, मकान नहीं है, बच्चे कामयाब नहीं है, बिजनेस लड़खड़ा रहा है, पैसे धन दौलत कहीं इधर उधर चले गए हैं, बहुत सारे लोग ठोकर मारकर चले गए हैं, बहुत सारे लोग अपमान करके चले गए हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है कि जीवन जीने की इच्छा खत्म हो गई है, जी तो रहे हैं लेकिन मन में आनंद नहीं है, अंदर आनंद नहीं है, घुट घुट कर बहुत सारे लोग, ऐसी परिस्थिति, जैसा भी हालात आपके हैं, जैसी भी परिस्थिति, जैसे भी हालात आपके हैं, क्या प्रार्थनाएं आपने पहले नहीं की हैं? क्या प्रार्थनाएं अभी तक आप करते नहीं आए हो? आज परमेश्वर यही समझना चाहते हैं, जैसे राजा हिजकिय्याह ने दिल खोलकर प्रार्थना किया सच्चे मन से, ऐसे अगर तुम भी सच्चे मन से दिल खोलकर प्रार्थना करोगे, लेकिन रोना नहीं, कमजोर नहीं बनना, पहला स्थान परमेश्वर को देना और पहला स्थान प्रार्थना को देना। जब भी विपत्ति, जब भी प्रॉब्लम सामने आए, रोना नहीं, पहला स्थान परमेश्वर को और पहला काम प्रार्थना। और जब प्रार्थना की शक्ति इस्तेमाल करोगे, वो शक्ति काम करती है। यस, आमीन। उस प्रार्थना की शक्ति ने परमेश्वर को हिला दिया, उस प्रार्थना की शक्ति ने परमेश्वर को हिला दिया, हिलाया कि नहीं? यस। ध्यान से सुने, उस प्रार्थना की शक्ति ने परमेश्वर को हिला दिया। जो बाइबल पढ़ते हैं, बस ये लास्ट बात है, जरा ध्यान से सुनना, जो बाइबल पढ़ते हैं, जिन्होंने राजा हिजकिय्याह की घटना को, इस सत्य घटना को पहले भी पढ़ा होगा और सुना होगा, लेकिन इस बात पर आपने ध्यान नहीं दिया कि जब वह मरने पर था, लिखा हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। रोग इतना ज्यादा था कि मरने वाला तो वह पहले ही था, ऊपर से परमेश्वर ने उसके लिए भविष्यवाणी किया कि बोल दे नहीं बचेगा, मर जाएगा। और इतनी खतरनाक बात सुनने के बाद हर एक इंसान कमजोर बन के रोने लगता है। परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि जैसे हिजकिय्याह ने फैसला किया कि मैं रोऊंगा नहीं, उसने दीवार की ओर मुंह फेरा और क्या किया? प्रार्थना किया और अपने दिल खोलकर प्रभु के सामने अपनी बात रखी, प्रभु मैं तो सच्चाई और खरे मन से जैसी तेरी इच्छा है वैसा ही चलता आया हूं, दिल खोल। और बाद में फूट फूट कर रोया, पहले नहीं रोया। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि आप पहले रोने लगते हैं, रोना बंद करो, अपने आप को मजबूत बनाओ। प्रार्थना 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 की शक्ति। उसने भी सच्चे मन से प्रार्थना किया, और जब सच्चे मन से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने अपनी ही भविष्यवाणी को टाल दिया, अपनी ही मुंह से निकले वचन को परमेश्वर ने अपनी ही भविष्यवाणी को बदल दिया। परमेश्वर के मुंह से निकले शब्दों को, मजाक नहीं है, परमेश्वर की भविष्यवाणी को टालना कोई छोटी बात नहीं है। परमेश्वर ने अपने ही भविष्यवाणी को टाल दिया और उसकी आयु को बढ़ा दिया और उसके रोग को भी खत्म कर दिया, और उससे वायदा किया कि मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, जो विरोधी आक्रमण करने वाले हैं वो नहीं कर पाएंगे। बोल हालेलुया। तो जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। अब बहुत सारे लोग खुश होंगे कि हां, जैसे राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना में दम था, आज मैं भी फैसला करता हूं कि अगर वो परमेश्वर के दिल को बदल सकता है,
मैं भी ऐसी प्रार्थना करूंगा, मैं भी सच्चाई और खराई के साथ चलूंगा। मैं भी आज परमेश्वर, आज से मैं भी अपने आप को मजबूत बनाऊंगा और आज से मैं भी प्रार्थना किया करूंगा, प्रार्थना को पहला स्थान दूंगा। जब आप प्रार्थना को पहला स्थान दोगे तो क्या होगा? जब आप प्रार्थना को पहला स्थान दोगे, परमेश्वर को पहला स्थान दोगे और अपने आप को मजबूत बनाओगे, तो जैसे राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर ने आशीष दिया, ऐसे आप भी आशीष पाओगे। चाहे डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, चाहे आप मरने पर हो, चाहे मरने वाली हालत क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? तेरी लंबी दीर्घायु की आशीष, तेरी उम्र बढ़ा दूंगा और बीमारियों को खत्म कर दूंगा। बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर ने उसे दिया। आप भी उस प्रार्थना की शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी उस प्रार्थना की शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी उस प्रार्थना की शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। राजा हिजकिय्याह के समान आप भी प्रार्थना करने का दम रखते हैं कि नहीं? तो आज से रोने वाले नहीं, प्रार्थना करने वाले बनेंगे। बोलो आमीन। आमीन। बोलो आज से रोने वाले नहीं, प्रार्थना करने वाले बनेंगे। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि जब आप रोते हैं, कमजोर बन जाते हैं, तो शैतान आपका मजाक उड़ाता है। और भले ही आप 10 साल से, ध्यान से मेरी बात सुनना, भले ही आप 10 साल 15 साल से विश्वास में हैं, लेकिन जब आप रोते हैं तो शैतान सबसे पहले उंगली उठाता है और क्या बोलता है मालूम है? ये तेरी बेटी है जो रो रही है, इसका विश्वास कहां है? अगर आप रोते हैं तो शैतान आप पर उंगली उठाता है कि विश्वास नहीं है तभी तो रो रही है। ये तेरा बेटा है, इसके अंदर विश्वास नहीं है तभी तो रो रहा है। आपको रोना नहीं है, आपको रोना नहीं है, धन्यवाद की प्रार्थना करनी है और घोषणा करनी है कि परमेश्वर, जैसे हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया और आपने अपना खुद दिल बदल दिया, मैं भी तेरा बेटा हूं, मैं भी तेरा बेटा हूं, आज मैं भी विश्वास की प्रार्थना करूंगा, मैं भी धन्यवाद की प्रार्थना करूंगा, मैं भी प्रार्थना की शक्ति इस्तेमाल करूंगा और मैं भी खुदा के दिल को बदल दूंगा। है कि नहीं दम? जोरदार ताली बजा करते हैं। कंपनी वालों का फोन, एयरटेल का फोन था। बोल हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना की शक्ति मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके धैर्य, आपका संयम, आपकी सहनशीलता, आपका प्रेम जो इस मिनिस्ट्री के साथ है, प्रभु के साथ है, जो आपके अंदर जो प्रेम है, जो विश्वास है, मैं धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ये विश्वास, ये प्रेम और ज्यादा बढ़ने पाए। और मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो बच्चे प्रभु जी यहां पर बैठे हैं, जिन्होंने आज ये विश्वास के साथ आज इस वचन की शिक्षा को ग्रहण किया है कि आज से हम रोने वाले नहीं, आज से हम धन्यवाद करने वाले बनेंगे, आज से हम रोने वाले नहीं, आज से हम प्रार्थना करने वाले बनेंगे। मेरे पिता इन बच्चों को अपनी सामर्थ से भर दे, इनके अंदर अपनी सामर्थ प्रभु जी फिर से भर दे। मेरे पिता परमेश्वर, जो कमजोर हैं उनकी कमजोरी को निकाल दे। मेरे पिता जो डरे हुए लोग हैं उनके अंदर पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ भर दे। मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग बीमारी से, जो मेरे पिता तानों से डरे बैठे हैं, मेरे पिता अपनी सामर्थ आज स्वर्ग से भेज। मेरे खुदाबंद स्वर्ग से भेज, रिलीज कर मेरे पिता, अपनी सामर्थ से भर दे। मेरे पिता परमेश्वर, जो कमजोर हैं, जो बीमार हैं, लाचार हैं, जो टूटे हुए हैं, जिनको लगता है कि मैं बेसहारा हूं, जिनको लगता है मैं कमजोर हूं, मेरे पिता उन्हें अपनी सामर्थ से भर दे। मेरे पिता खुदा बाप, तेरी सामर्थ को मैं सबके ऊपर उतरते हुए देखता हूं। धन्यवाद पिता। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर करा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं जिन्होंने आज विश्वास के साथ प्रार्थना करने का फैसला किया, जिन्होंने अपना मन बदलकर फिर से हरा भरा किया, जिन्होंने मेरे पिता आज ये फैसला किया,
मेरे पीछे कहेंगे, जिन्होंने फैसला किया वो सब बोलेंगे परमेश्वर, परमेश्वर। आज से मैं रोने वाला नहीं, आज से मैं कमजोर नहीं, प्रार्थना करने वाला, धन्यवाद देने वाला, आपका बेटा, आपकी बेटी, प्रार्थना की शक्ति इस्तेमाल करने वाला आपका बेटा बनूंगा। बोलो आमीन। बोलो मैं घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करती हूं, आज से मैं रोने वाला नहीं, कमजोर नहीं, विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाला, धन्यवाद देने वाला आपका लाडला बेटा बनूंगा। बोलो आमीन। आमीन। मेरे खुदा, जिन्होंने घोषणा की है, जिन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया, जैसे राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनकर मेरे पिता आपने अपने दिल को बदल दिया और उसे चंगाई दिया और उसे लंबी दीर्घायु की आशीष दिया। मेरे पिता, उसकी आयु को आपने बढ़ा दिया और दुश्मनों को, प्रभु जी, आपने दुश्मनों से उसे सुरक्षा दी। मेरे पिता, उसके राज्य को, उसको आशीष देकर आपने मेरे पिता अपनी महिमा ली। मैं विश्वास के साथ आज प्रार्थना में मांगता हूं प्रभु जी, जितने भी बच्चे आज ऑनलाइन जुड़े हैं, जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, मेरे पिता, सबके जीवन से आज आप अपनी महिमा लें और ये सब बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आपको महिमा देने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। हाँ जी, प्रार्थना करने वाला, आवाज नहीं आ रही, बोलो प्रार्थना करने वाला, धन्यवाद देने वाला आपका बेटा बनूंगा। मैं रोने वाला नहीं, मैं रोने वाला नहीं, मैं सोचने वाला नहीं, मैं धन्यवाद देने वाला, मैं धन्यवाद देने वाली, मैं घोषणा करने वाली, मैं जीतने वाला आपका बेटा बनूंगा। बोलो आमीन। यस। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया। हालेलुया। जैसे राजा हिजकिय्याह को बीमारी थी, फोड़े थे, एलर्जी थी, खून में इन्फेक्शन थी, मेरे पिता, ऐसे बहुत सारे लोग, गुप्त रोग से, खून में इन्फेक्शन वाले बहुत सारे बीमार लोग यहाँ पर बैठे हैं। मेरे पिता, जिन्होंने आज प्रार्थना की है, आज तेरी सामर्थ उनके पर उतरे, तेरे पाक पवित्र लहू से आज वो शुद्ध होने पाए। आमीन। आज देखना, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो ऑनलाइन इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, भले ही कितना पुराना रोग हो, जैसे राजा हिजकिय्याह 7 की 7 चंगा हो गया, 7 की 7 चंगाई मिली, ऐसे आप अभी हाथ लगाकर देखना, गांठें, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां सब गायब हो रहे हैं। आमीन। खून में इन्फेक्शन गायब हो रही है, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। आमीन। कैंसर, कैंसर, ब्लड कैंसर, शुगर, टाइफाइड, काला पीलिया सब गायब हो रहा है आमीन। यीशु मसीह नासरी के नाम से। और ये आप सब जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान जाएंगे। खुदा के अभिषेक में आकर, उसकी संगति में आकर, खुदा के अभिषेक में आकर, उसकी संगति में आकर, जो लोग प्रार्थना करना जानते हैं, जो लोग धन्यवाद देना जानते हैं, वो अपनी आशीष को पाना जानते हैं। आमीन। वो अपनी चंगाई को पाना जानते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।